फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और सुबह हो चुकी थी। अभी तो 10:30 बजने वाला है, 10:30 से ऊपर ही हो रहा है सुबह का। और सुबह सुबह बस वैष्णवी को मैंने रेडी किया, वो स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद मैं उसके पापा का लंच बना के और ब्रेकफास्ट दे के उनको फिर से सो गई। अब 1-1.5 घंटा सोने के बाद अभी जब मेरी मेड आई है तब मैं उठी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि उसने काम वो सब कर दिया है। मुझे नहा के फिर प्यास लगने लगती है, क्योंकि मुझे पानी पीना है। और उससे पहले हुआ क्या कि मैं नहाने जा ही रही थी, और एज़ यूजुअल, पता नहीं मेरे साथ होता है आप लोगों के साथ भी होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल अच्छे से सोच लूँगी कि हाँ, आज तो मैं दूध चढ़ाने रख रही हूँ, मतलब उबलने रख रही हूँ ना, आज तो नहीं भूलने की। और बिल्कुल मैं बस कमरे में आई थी और दूध ऐसे ऐसे फैला है ना, पूछो मत। इतनी इरिटेशन होती है मुझे, मतलब दूध ऐसे फैल जाने से कि पूछो मत। अब कुछ लोग कहते हैं दूध का फैलना अच्छा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं बहुत शुभ होता है। साउथ में कहते हैं दूध अगर फैल जाए, मतलब गलती से, ज़बरदस्ती नहीं, तो अच्छा होता है। तो मुझसे तो हमेशा गलती से ही फैलता है, और सारा का सारा दूध ओफो, ये फंस गया सीएम। मतलब 1.5 लीटर दूध था ये, और मेरे ख्याल से ये आधा लीटर भी नहीं बचा है। तो आप समझ सकते हो सारा दूध चला गया। तो क्या कर सकती हूँ, अब मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। मैं जा रही थी नहाने, मैंने सोचा बस दूध उबल जाएगा, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं अगर कमरे में चली गई ना, तो फिर मेरी को सीरियसली पता नहीं क्या होता है, मैं दूध कभी भी नहीं होता कि मैं ना भूलूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं मतलब ऐसे ऐसे पलटूंगी भी ना, तो भी मतलब ऐसा होता है कि उतनी देर में भी निकल जाता है। पता नहीं, अक्सर होता है मेरे साथ। तो मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ किस तरह फैला है। कुछ लोग कहते हैं ये शुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अशुभ होता है, ये होता है। अरे भैया, औरतें काम करती है तो ऐसा होता है, अब चाहे अशुभ होता है नहीं नहीं, अभी और सुनिए। चाहे शुभ होता है। फैल गया तो फैल गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अब ये मेरा कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट का काम बढ़ गया है, जिसको आई हैव टू डू, ना चाहते हुए भी, क्योंकि अब नहाने जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार सीन। इतनी खूबसूरती से आज तक नहीं फैला। फैला है लेकिन वो नीचे तक भी आया है। लेकिन इस वाले ना घर में एक अच्छी चीज़ है, ये जो पत्थर है, जैसे आपके ये यहाँ से शुरू हुआ, सुबह से गंदा हो रहा है, किचन अवॉइड करिएगा, वरना मेरा किचन बहुत बहुत साफ रहता है। अभी सुबह से ही सब काम हुआ है। तो ये जो स्लैब है, इस स्लैब में कुछ वो लगा नहीं होता है। ये देखिए, इन्होंने ऐसे दे रखा है, इस तरह लगा रखा है, तो यहाँ से कुछ भी गिरता है ना, डायरेक्ट नीचे नहीं आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप देख लो कितनी सुंदरता से दूध फैला है, और दूध इतना सा ही बचा है। दूध लाना पड़ जाएगा अब। तो मुझे सबसे पहले इसको यहाँ रखते हुए इसको बिल्कुल ही बाहर रखना पड़ेगा, और फिर हम जा रहे हैं दूध की सफाई करने, क्योंकि करनी पड़ेगा। मैं नहा धो के पूजा करके, इस तरह लग रहा था ना, उतना फैला नहीं है। अब आप इसके अंदर का देखो हाल। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को। बाप रे बाप, दूध की नदियां बह रही हैं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ दूधो नहाओ पूतो फलो, वो हो गया मेरे यहाँ। सीरियसली यार, बहुत बुरी तरह फैला है। कैसे साफ होगा कुछ बताओ। ये जो फोम वाले होते हैं ना, जो वो स्पंज टाइप के, उससे आसानी से हो जाता है, लेकिन आज वो भी काम नहीं कर रहा है। चलो मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। अभी हालांकि मेरे सेटिस्फैक्ट्री ये हुई नहीं है अभी, और इसको अच्छे से करना है मुझे। और अभी मतलब मैंने कर दी है, थोड़ी काम चला, वो सब आसपास का सब एकदम धो दिया है, अच्छे से करके सब धोया है मैंने। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। इतना फालतू का सा टाइम ये बर्बाद होता है ना, ये जो छुटक फुटक होते हैं ना, जब ये फालतू के टाइम बर्बाद होते हैं सुबह के टाइम में, तो बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो बस मंदिर का आजकल जैसे कि ग्रहण था, तो ग्रहण के बाद होता है मंदिर, आपको गंगा जल से साफ़ करना चाहिए। वो सब करूँगी अभी नहा के, और गंगा जल डाल के नहाना भी चाहिए। तो बस थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाने जा रही हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब हो गई है बहुत देर। हेलो दोस्तों, तो मैं हो गई फ्री, नहा धो ली, पूजा हो गई, पूरा गंगा जल से मेरा मंदिर साफ़ हो गया, क्योंकि कल ग्रहण के बाद मुझे ऐसा करना था।
और मंदिर अंदिर सब साफ करके अच्छे से फिर मैंने पूजा वूजा कर ली, सब कुछ हो गया, भगवान जी के सारे वस्त्र चेंज किए, खुद गंगा जल से नहाई और बस ये सारा सब कुछ करने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में क्या बनाया था? पोहा। अभी ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक मेरे ससुर जी का श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक प्याज व्याज का खाना नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली वैसे तो 15 दिन करना चाहिए ये सब चीज़ें फॉलो, लेकिन देखिए अगर हो जाएगा तो कर दूँ, क्योंकि कभी कई बात ना बच्चे और हस्बैंड के साथ पॉसिबल नहीं होता है। नवरात्र तो मैं पूरा नहीं बनाती हूँ, तो लेकिन ये होता है कि जब तक पापा की तिथि मतलब ससुर जी की जब तक तिथि आती है तब तक तो मैं बिल्कुल लहसुन प्याज वगैरह घर में नहीं बनाती हूँ। तो बस वही है। और उनकी तिथि कब है? उनका श्राद्ध से होता है कि जब मतलब इस तरह से डेथ होती है तो जो भी तिथि होती है, ऐसे मम्मा की तिथि सप्तमी थी, मतलब मेरी सासू माँ की जब डेथ हुई थी उस दिन 31 जुलाई को, तो उनकी सप्तमी तिथि थी। तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो मासी है वो तो मैं करती रहूँगी, लेकिन श्राद्ध कहते हैं जिन लोगों की डेथ होती है जिस साल, उस साल उनका श्राद्ध नहीं होता है। जो फर्स्ट जो कमिंग श्राद्ध आते हैं, जो आ रहे होते हैं, उनका नहीं होता है। उनका शायद 1 साल का गैप करके या 2 साल का गैप करके होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मुझे 1 साल का याद है। वैसे मतलब आप लोगों को किसी को पता हो तो आप अगर ये ब्लॉग देखो तो मुझे बताना 1 साल या 2 साल होता है। वैसे पंडित जी से पूछ लूँगी, तो शायद 2 साल का होता है, तो 1 या 2 साल का गैप करके फिर उनका श्राद्ध होता है। और फिर ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि जैसे अब पापा नहीं हैं, पहले से नहीं है, मैं उनसे कभी नहीं मिली, क्योंकि वो मतलब मेरी तो शादी बहुत बाद में हुई है, मतलब वो बहुत साल पहले ही वो मतलब चले गए थे, तो मुझे नहीं पता। मतलब ये वो तीज वगैरह मम्मा करते थे तो मैंने तभी देखा है। और मैंने उनका श्राद्ध ऐसे भी करना शुरू करते थे, क्योंकि मैं तो भाई देहरादून चली गई, कभी कहीं चली गई, कभी कहीं चली गई, तो मैं ये सोचती थी कि जैसे मेरे हस्बैंड बड़े बेटे हैं उन मतलब घर के, मतलब बड़ी तो दीदी हैं इनकी, मतलब जो मेरे भाई बहन है, मतलब इनके जो मेरे हस्बैंड के, उनमें सबसे बड़ी दीदी हैं, फिर मेरे हस्बैंड हैं, सब फिर छोटे भाई हैं इनके। तो जो बड़ा बेटा है भाई, उसकी जो एक सैलरी है या उसकी जो कमाई है, उससे भी श्राद्ध में अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो अच्छा रहता है। तो मैंने यही सोच के जब मैं बाहर रहा करती थी तो मैं करने लगी थी। मैं क्या करती थी, जैसे मिठाई हो गया, कपड़े हो गए, फल हो गए, और दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा है वो किया, और फिर मैं खाने जैसे आलू पूड़ी बनाया, बस इस तरह से करके मैं मंदिर में या तो इसके पापा के हाथ, नहीं तो कई बार मैं ही दे आती थी भाई, क्योंकि कई बार ये टूर पे होते थे, कभी कुछ होता था, तो जिस तरह हो जाए देखिए उस तरह करना चाहिए। और आप कर तो अच्छी नीयत से रहे हो ना, बहुत से लोग बहुत हार्डकोर भूत फैला था ना, मतलब ये समझ लो आप घर के काम ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, घर के काम ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी कम नहीं होती। मतलब सोचो मैं उधर वो सफाई करने लगी तो मुझे एकदम से लगा मैं बर्तन भी कर देती हूँ, बर्तन करके जब नहाने वहाने गई, फिर निकली, फिर लगता है लो भाई मंदिर तो करना ही था। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हम औरतों को मतलब जैसे पता नहीं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, मतलब काम ही नहीं खत्म होके देते। फिर जब बैठ जाओ कभी तो लगता है चलो कभी कुछ दिन आ जाए, जल्दी से अलमारियां कर लेते हैं फिर से साफ। तो मेरे साथ तो यही होता है। अब या तो मैं बहुत ज़्यादा कामकाजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैं बहुत देर तक खाली बैठ के टीवी देखती रहूँ तो मुझे उलझन होने लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। कहते हैं इंसान एक ऐसी भगवान की बनाई हुई वो है ना कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके पास काम है तो वो परेशान है, काम नहीं है तो हम परेशान हैं, और पता नहीं क्यों सब परेशान प्यारी समझ गई है फिलहाल। तो यही सब चलता रहता है। और अभी बस मैं थोड़ा सा मैं ऐसे बैठी हुई रहती हूँ, तो कभी कभी मैं ब्लॉग्स देखती रहती हूँ, कोई सीरीज वगैरह तो शुरू नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। अब जैसे आधी हेलो दोस्तों, मैं निकल गई वैष्णवी को लेने, अभी मैं हूँ गाड़ी में। और कल परसों गाड़ी हुई है साफ, इतनी गंदी हो रही थी क्योंकि वैष्णवी के स्कूल की तरफ इतना कीचड़, मतलब इवन अभी भी मैं जाऊँगी ना, आज मुझे लगेगा, क्योंकि गाड़ी जब साफ़ हो जाती तो लगता है ना कि भाई अब कैसे निकाला जाए वो, मतलब इतनी कीचड़ वाला वो रोड है ना, थोड़ा सा मतलब देखती हूँ आराम से ले जाती हूँ। तो वैसे भी जब गाड़ी साफ़ हो जाती है तो गंदी नहीं होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आ गई और अभी आप सोच रहे हो कि मैं रेडी शेडी क्यों हूँ। मेरे को एक शॉर्ट शूट करना था, उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी। रेडी क्या हुई थी, बस कुर्ती पहनी, थोड़ा लिपस्टिक लगा ली। तो अभी जिसके रिलेटेड मैंने शॉर्ट बनाया है वो मैं थोड़े से अपने वीडियो में डिटेल में बताना चाहती थी। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं
तो कई लोगों को श्राद्ध बस ये पता होता है, मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन चीज़ें पढ़ते हो जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आपको थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में जाने, क्योंकि मेरे को ना एक चीज़ तो है, मैं कोई भी चीज़ जैसे किसी ने बता दी, अब कोई बड़े महापुरुष आ रहे हैं वीडियो में कुछ बोल रहे हैं, मेरे को ना हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे आप चलो आप श्राद्ध करते हो, अपने पूर्वजों का बना दिया गया भाई इस दिन खाना खिला देना, ठीक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे जीते जी तो किया नहीं, अब मरने के बाद उनका क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, तो किसी के जीते जीते श्राद्ध कर भी नहीं सकते ना मरने के बाद ही उनका श्राद्ध होता है। और कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी कि मैं भी इधर भी बहुत पढ़ रही थी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हाँ भाई बात तो सही है कि अगर आप श्राद्ध करते हो तो कैसे क्या होना चाहिए। अब नियम पे आप आ जाओ तो 15 डेज के इतने हार्डकोर नियम है कि मेरे ख्याल से किसी के घर में भी फॉलो हो पाते होंगे वो, जो मुझे लगता है इतने तगड़े नियम होते हैं कि कहते हैं भाई 15 दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो मतलब हमारे जो पितृ हैं, हमारे माँ बाप हों, चाहे कोई भी हो, सास ससुर हो, दादा दादी हो, या किसी भी रूप में हो, तो वो सब लोग 15 दिन अपने घर आते हैं। देखिए भगवान ने सबके दिन बनाए हुए हैं। लोग कह देते हैं ना कुछ नहीं है लॉजिक इन चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिन बनाए गए तो कुछ सोच के, तो 15 दिन उनके भी हैं। तो कहते हैं ना जैसे, तो जो मैंने पढ़ी थी कहानी वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैंने पढ़ी थी कि एक गयासुर नाम का राक्षस था। कुछ लोग समझते हैं कि जो गया जगह है ना वो देवताओं का स्थान है, मतलब देवता के किसी देवता के नाम से है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही घोर और बहुत ही मतलब खतरनाक एक राक्षस था गयासुर करके, लेकिन वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। तो पहले आपने देखा होगा कहानियों में कि जब ऐसे तपस्या की जाती थी और ये वो तुम्हारे भगवान जल्दी मतलब जल्दी नहीं, बहुत बहुत सालों, बहुत कहते हैं ना बहुत बहुत सदियों तक तपस्या करके कितने कितने साल तब उन वर मांगते थे, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर वर देने जरूर आते थे। अब भाई कलयुग है तो भगवान अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप समझ पाओ, अगर आपका ट्रस्ट हो तो भगवान जरूर आपकी भी प्रोटेक्ट। यार मैं कहानी से नहीं भटकती हूँ। तो गयासुर था, उसने प्रतिज्ञा की, उसने तपस्या की। तो भगवान विष्णु जो थे वो प्रसन्न हुए, वो आए और बोले भाई तुम क्या मांगते हो। तो उसने कहा मैं ये वर मांगता हूं कि मैं इतना पवित्र, मतलब मैं देवताओं से भी ज्यादा पवित्र कहलाऊं, मैं देवताओं से भी ज्यादा पवित्र। तो भाई भगवान तो प्रसन्न होकर जब आए हैं वर देने, तो भाई जैसे हमारे भोले बाबा है कि सबको वर दे देते हैं और वो तो सभी को मतलब कर देते थे तथास्तु, वैसे ही विष्णु भगवान ने भी कर दिया कि इसको वर दे दिया कि ठीक है, मतलब ऐसा ही हो कि तुमसे ज्यादा पवित्र मतलब इस दुनिया में कोई भी जगह ना हो, तुम ही एक पवित्र हो, तो या फिर कोई भी देवता ना हो। ये करके वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग पाप करते हैं और गयासुर जाके दर्शन कर लेते हैं। गयासुर के लोग पाप, खूब घोर पाप होने लगे और इसके दर्शन करने लगे सब लोग। तो भाई भगवान देवता भगवान जी के पास पहुंचते हैं एज यूजुअल, जैसे होता है भाई माता रानी के पास सब इंद्र देवता पूरा देवलोक पहुंच जाता था कि हमें बचाइए इस राक्षस से। उसी तरीके से फिर से देवता पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास कि आपने तो वरदान दे दिया प्रभु, लेकिन अब लोग इतना पाप बढ़ रहा है कि लोग पाप कर रहे हैं और गयासुर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि गयासुर सबसे पवित्र और मतलब मुक्ति देने वाला है। क्योंकि हाँ उसका ये वरदान उसने मांगा था कि भाई मैं इतना पवित्र हूं कि लोग मेरे दर्शन करके मुक्ति पाए, त्याग पाए, मतलब सब कुछ उनका वो हो जाए, मुक्ति मिले, उनके सब चीज़ें पाप सब उनके छूट जाए। तो भाई लोगों ने पाप करें और लोग जाके दर्शन कर लें। फिर जब देवता पहुंचे विष्णु भगवान के पास, तो भगवान को तो उनकी भी सुननी है भाई, भगवान तो बैलेंस करके चलते हैं, उनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो भगवान जब पहुंचे, भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुंचे और बोले कि मुझे एक यज्ञ करना है, तो उसके लिए मुझे तुम एक सबसे पवित्र स्थान जो इस संसार में हो, इस संसार में जो सबसे पवित्र स्थान हो, तुम मेरे को वो स्थान बता दो। तो भाई गयासुर बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने ही तो मुझको वरदान दिया था, मुझसे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है, मतलब इस दुनिया में तो सबसे ज्यादा पवित्र मैं ही हूं, तो मैं लेट जाता हूं और आप मेरे ऊपर यज्ञ कर लीजिए। तो भगवान गयासुर तो वो करीब 5 कोस तक या कुछ कोस तक उसका पूरा शरीर उस राक्षस का फैल गया। तो फिर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया भगवान विष्णु ने। तो भगवान विष्णु जब यज्ञ कर रहे थे तो उसकी अग्नि से वो फड़फड़ाने लगा, मतलब ऑब्वियसली उसके मतलब हाथ पैर ऐसे होने लगे। तो जब वो ऐसे मतलब तिलमिलाने लगा या कुछ होने लगा, तो भगवान विष्णु ने उसके ऊपर शिला रख दी, मतलब एक शिला रख दी। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन जितना मैंने गया जी के वीडियोस देखे हैं या मैंने गया जी के फोटोज देखे हैं वहाँ के, तो वहाँ पे एक शिला है जिसपे मेन वहीं पर ही तर्पण अर्पण किया जाता है। तो उन्होंने वो शिला रख दी
और जब वो शिला रख दी तो फिर भगवान विष्णु और प्रसन्न हो गए कि भाई इसने एक तरह से त्याग ही किया ना, मेरा इतना बड़ा भक्त था कि इसने मेरे लिए अपने शरीर की पवित्रता को दिया कि आप मेरे ऊपर यज्ञ कर लीजिए। तो भगवान विष्णु फिर से उससे प्रसन्न हुए। देखिए भक्ति ऐसी होती है। तो उन्होंने बोला आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी तुम्हारे यहाँ इस शिला के पास आके अपने पूर्वजों मतलब का जो भी मतलब तर्पण करेगा या उनकी आत्मा की शांति के लिए वो करेगा, तो उसकी 21 पीढ़ियों को मतलब तर जाएंगी, मतलब उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कहानी है। तो भगवान विष्णु ने जब उसको ये दिया तो आज भी गया जी बोला जाता है। वो राक्षस को किसी नेगेटिव उसमें वो नहीं करा गया। उसके बाद से भगवान विष्णु ने उसको शिला रख के एक मतलब हमेशा के लिए एक वो दे दिया वरदान, तो उनको गया जी बोला जाता है। तो गया जी में इसीलिए जब आप जाते हो, आप लोग अपने पूर्वजों का जो भी वो होता है वहाँ पे क्या कहते हैं श्राद्ध करते हो या तर्पण करते हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी पूजा पाठ वहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ये आप मतलब आपके जो 21 पीढ़ियाँ कहते हैं उनको तर जाती हैं, वो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये कहानी है। तो मैंने सोचा था कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को? अब लगी क्या, ये कहानी ही है। और बाकी तो देखिए जो चीज़ें लिखी हैं किताबों में ना, आपको उसका वो है प्रूफ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को इसी कहानी के साथ मैं करती हूँ एंड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिए। सारे ब्लॉग्स आप तक आते रहेंगे। और कुछ लोगों ने मेरे को अभी मतलब कल भी कुछ लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया चैनल को। थैंक यू सो मच। इस समय 1-1, 2-2, 3-3 लोग भी करते हो ना, मैं इसलिए थैंक यू बोलती हूँ अपने सारे ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच टू सपोर्टिंग मी। मतलब एवरी डे थोड़ा सा मेरे लिए बहुत है, मीन्स अ लॉट टू मी। और चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। और मैंने इसी कहानी का एक शॉर्ट भी डाला है, तो अगर आप चाहो तो शॉर्ट को मेरे जाके शेयर कर देना लोगों को, ताकि ये कहानी उन लोगों को भी पता चल जाए। क्योंकि मतलब आई डोंट नो कि सब लोग पूरा व्लॉग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। तो शॉर्ट को आप जाओ मेरे शॉर्ट वाली फीड में, इसको भी शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।